नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी, सीएमटी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 14 अक्टूबर 2020। हर रोज की तरह शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ना कि मेरी कोई ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़िएगा। फिर हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। आप यहां देख पा रहे होंगे निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। पिछले हमारे वीडियो में हमने सेल कहा था और हमने टारगेट 11,790 के करीब बताया था, जो कि एक गैप एरिया था और ये पिछला टॉप भी था। किसी कारणवश मार्केट नीचे तो आया, लेकिन 11,790 तक नहीं आया। आज का लो 11,822 था। वहीं से मार्केट मुड़ गया, निफ्टी ऊपर आना चालू हो गया। अब इंट्राडे आवरली चार्ट पे मैं शिफ्ट हो जाऊं। फ्लैग, बुलिश फ्लैग बनाया हुआ है निफ्टी ने, जिसका ब्रेकआउट देके क्लोज है। बुलिश फ्लैग का टारगेट ये एंट्री हाइट ब्रेकआउट में ऐड कर दीजिए। लेकिन कल भी पिछले टॉप की तरह ये जो गैप एरिया है यहाँ पे बना हुआ 12,071 और 12,012, ये रेंज रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो निफ्टी में आप बाय जरूर कर सकते हैं, लेकिन 12,071 के करीब एक बार इंट्राडे वाले, डेली ट्रेडिंग करने वाले प्रॉफिट जरूर बुक कर लें। और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा न रखें। अगर इस बुलिश फ्लैग के अंदर वापस आ जाता है तो एग्जिट कर दीजिए। और ये लेवल कल के लिए होगा 11,931 के करीब। वैसे ही निफ्टी बैंक ने आज क्या किया देखते हैं। निफ्टी बैंक का चार्ट खोल दिया। निफ्टी बैंक में भी हमने सेल कहा था और इसमें भी हमें ये गैप एरिया जो 23,063-60 के करीब आता है, हमारा टारगेट था, वहां तक नहीं आया। पिछली इस ग्रीन कैंडल के पास ही सपोर्ट लेके वापस निफ्टी बैंक बाउंस किया है। अब अगर मैं यहां से बॉटम से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, इन बॉटम्स को कनेक्ट करते हुए, तो इन्हीं बॉटम के करीब आज सपोर्ट लेके वापस बाउंस किया है और क्लोज अगेन 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर दे दिया है। तो बायर्स के लिए दो ऑप्शन है स्टॉप लॉस रखने के लिए। एक तो यही जिसके ऊपर आज क्लोज दिया है, 200 डेज मूविंग एवरेज सपोर्ट होगा, और दूसरा ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट होगा। इनके सपोर्ट के साथ पोजीशन लॉन्ग रख सकते हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस ये पहले वाला हाई 24,190 होगा, और अगर 24,190 क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो आने वाले कुछ दिनों में उम्मीद है 25,200 तक भी चला जाए। ये हमारे व्यूज थे इंडाइसिस पे। अगर खुलते ही सपोर्ट्स के नीचे है तो बाय करने की जरूरत नहीं है। कल की ओपनिंग कैसे होगी उस पर डिपेंड करता है, या गैप से भी ऊपर खुल जाता है और इसी टॉप के करीब आ जाता है तो वेट करिए ब्रेकआउट आने का। रेजिस्टेंस लेवल पे बाय करने की जरूरत नहीं है। ट्रेड मिस हो गया कोई बात नहीं, लेकिन
रेजिस्टेंस के पास बाय करने की जरूरत नहीं है, उसको क्रॉस करने के बाद कर सकते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक एसबीआई पे ध्यान दीजिए। एसबीआई का डेली चार्ट है, ये भी आज ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से बाउंस हुआ है। अगर इसे मैं पिछले कुछ दिनों के चार्ट में देखूं और यहाँ पे टूल ऐड करके पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं। यहाँ इस टॉप से लेके इस टॉप पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दे, नेकलाइन ड्रॉ कर दे। बाय करने वालों के लिए ये ट्रेंड लाइन पहला स्टॉप लॉस है, पहला टारगेट ये नेकलाइन है। और अगर नेकलाइन भी क्रॉस करके चला जाता है तो ये पूरा डेप्थ ऐड कर दीजिए ब्रेकआउट में, उतना टारगेट 225-230 के करीब आने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, पहले ये ट्रेंड लाइन हमारा स्टॉप लॉस होगा और पहला रेजिस्टेंस नेक लाइन होगी, उसके ब्रेकआउट के बाद आगे की सोची जाएगी। तो ये हमारे व्यूज थे इंडाइसिस पे, और आज एक स्टॉक भी हमने ऐड किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और कुछ न कुछ नॉलेज जरूर ऐड करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि सिंपल से सिंपल चीज जो नए एंट्रेंट को भी समझ में आ जाए, इफेक्टिवली वो उसे यूज कर सके, वो ही यूज करूं और मेरे एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश करूं। आप लोग जानते हैं ये मेरे वीडियोस सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए हैं, ये मेरे कोई ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलूंगा अपने वीडियोस के साथ, अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।